इन दिनों जंगल में बारिश नहीं हुई थी, इसीलिए जंगल के सभी नदी नाले सूख गए थे। जंगल में भोजन की भी कमी हो गई थी। पक्षियों को भोजन की खोज करने दूर दूर तक जाना पड़ता था। टूनी चिड़िया अपनी बेटी चिंकी के साथ रहती थी। चिंकी बेटी, आज हमारे जंगल में कुछ भी खाने को नहीं मिला। लगता है मुझे अब पास वाले जंगल में ही जाना पड़ेगा। मम्मा, मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। नहीं बेटी, आप थक जाओगी, रास्ता बहुत लंबा है। मगर चिंकी जिद करती है और अपनी माँ के साथ चल देती है। टूनी चिड़िया और उसकी बेटी चिंकी उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं, जहाँ पानी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। चिंकी को बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी। वो दोनों थक हार कर एक पेड़ पर बैठते हैं। मम्मा, अब बिना पानी पिए उड़ना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मैं समझ सकती हूँ चिंकी बेटी, मगर मैं क्या करूँ? इस जंगल में पानी कहाँ से मिलेगा? चिंकी बेटी, आप ऐसा करें, आप यहीं बैठी रहो, मैं किसी से पूछ कर आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी को वहीं पेड़ पर बिठाकर पानी की खोज करने चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक कबूतर मिल जाता है। मम्मा चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मैं और मेरी बेटी इस जंगल में फंस गए हैं। मेरी बेटी को बहुत प्यास लगी हुई है, यहाँ पानी कहाँ से मिलेगा? चिड़िया बहन, इस जंगल में कोई भी नदी नाला नहीं है। यहाँ पर तो बस पानी पीने के लिए एक छोटा सा तालाब है, जिसके मालिक कालू कौवा और गोरी कौवी है। जंगल के सभी पक्षी उन्हीं से पानी लेकर पीते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उन कौवों का तालाब कहाँ है? हाँ चिड़िया, यहाँ से सीधे जाओ और पीपल के पेड़ के पास है उनका तालाब। फिर चिड़िया वापस अपनी बेटी के पास जाती है और कहती है, चिंकी बेटी, मुझे पता चल गया है कि पानी कहाँ से मिलेगा। चलो, आप मेरे साथ चलो। चिंकी भी पानी की सुनकर खुश हो जाती है। फिर चिंकी अपनी माँ के साथ उड़ती है। कुछ देर में वो दोनों कौवों के तालाब के पास पहुँच जाते हैं। नहीं नहीं चिड़िया, इस तालाब से पानी ना पीना, ये तालाब हमारा है। कौवी बहन, मैं और मेरी बेटी पानी पीकर यहाँ से चले जाएंगे। हम किसी को भी मुफ्त में पानी नहीं देते। अगर किसी को पानी लेना है तो पहले हमारे लिए दाना या कोई मीठा फल ला कर देना होगा। परंतु कौवा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो फिर भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं मार कर भगाऊंगी। फिर उदास होकर चिड़िया और उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया फिर से कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, उन दोनों ने हमें पानी पीने नहीं दिया। अंकल अंकल, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, आप मुझे अपने घर से पानी ला दें, वरना मैं मर जाऊंगी। मेरे पास भी पानी बहुत थोड़ा है, लेकिन आप मेरे साथ चलो, मैं थोड़ा सा पानी दे दूंगा। फिर कबूतर चिड़िया और उसकी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाता है। आप यहीं बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। फिर कबूतर उन दोनों माँ बेटी को घर के बाहर बैठाकर अंदर पानी लेने जाता है। कबूतर जी, ये थोड़ा सा तो पानी है, अगर ये भी हम किसी को दे दिया तो हम क्या पियेंगे? लूसी, वो बहुत मुश्किल में है और वो छोटी सी बच्ची है। ऊपर वाला जरूर हमारी मदद करेगा। फिर कबूतर पानी का गिलास चिंकी को दे देता है। फिर वो दोनों माँ बेटी पानी पी लेती है। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद की। अब हम में इतनी हिम्मत हो गई है कि हम अपने घर वापस चले जाएं। वो दोनों माँ बेटी कबूतर को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चली जाती है। रात भी हो जाती है। टूनी चिड़िया और उसकी बेटी रात को अपने घर पहुँचते हैं। मम्मा, मैं तो थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। वो दोनों माँ बेटी बहुत थके हुए थे। वो दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चिड़िया के जंगल में भी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के बाद जंगल में बाहर आ जाती है। पेड़ों पर फल ही फल लग जाते हैं और नदी नाले पानी से भर जाते हैं। चिंकी बेटी, अब हमारा मुश्किल समय गुजर गया है। अब हमें दाना लेने के लिए दूर तक नहीं जाना होगा। अब तो सब कुछ हमें यहीं मिलेगा। लेकिन हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता। जिस जंगल में कालू कौवा और उसकी पत्नी रहती थी, उसी जंगल में गर्मी पड़ जाती है और उनके तालाब का पानी भी सूख जाता है। उनके जंगल में अब भोजन भी खत्म हो गया था। कालू जी, अब हमें किसी दूसरे जंगल में जाना होगा। अगर हम इस जंगल में रहे तो भूख और प्यास से मर जाएंगे। हाँ हाँ गोरी, हम पहाड़ों वाले जंगल में चले जाते हैं। सुना है वहाँ पर हरियाली शुरू हो गई है। ये सोचकर वो दोनों पति पत्नी पहाड़ों वाले जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। उड़ते उड़ते रात भी हो जाती है। अंधेरा बढ़ जाता है। गोरी, अब तो रात भी हो गई है। अब रात को हम कहाँ जाएंगे? इस जंगल में तो कोई हमारी जान पहचान का भी नहीं है। कालू जी, वो देखो सामने किसी का घर है, चलो हम वहाँ चलते हैं।
फिर कालू कौवा और गोरी कौवी वहां जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। टूनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। कौवो, तुम दोनों, और वो भी इतनी रात को? चिड़िया, क्या ये घर तुम्हारा है? हाँ, और मैं वही चिड़िया हूँ जिसको तुमने पानी पीने नहीं दिया था। चिड़िया, हम शर्मिंदा है, लेकिन हम आपसे मदद मांगने आए हैं। हमें आज की रात आप अपने घर में रख लें, वरना कोई जानवर हमें खा जाएगा। फिर टूनी चिड़िया कौवों को अपने घर के अंदर ले जाती है, उन्हें खाने को फल देती है और ठंडा ठंडा पानी पीने को देती है। अंकल और आंटी, मेरी मम्मा कहती है कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। क्या पता कब किसको जरूरत पड़ जाए। ये सुनकर वो कौवा और कौवी बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। किसी जंगल में एक कालू नाम का कौवा रहता था, जिसका जीने का तरीका बाकी पक्षियों से अलग था। एक दिन वो अपने घोंसले में बैठा हुआ था, तभी उसकी नज़र दूर से आते हुए रोकी कबूतर पर जाती है, तो वो जल्दी से उसके रास्ते में बैठ जाता है। ये रोकी कबूतर जरूर कोई पका हुआ फल लेकर आ रहा होगा। आज इसका फल खाकर मजा ही आ जाएगा। सामने तो वो निकम्मा कालू कौवा बैठा है। मैं ऐसा करता हूँ, यहीं से रास्ता बदल देता हूँ, नहीं तो ये मेरा मीठा फल छीन लेगा। ऐसा सोचकर कबूतर अपना रास्ता बदल लेता है, लेकिन कालू कौवा भी बहुत चालाक था। वो उसका पीछा करता है और उड़ते उड़ते वो रोकी कबूतर के घर पहुंच जाता है। कालू कौवे, तुम मेरे पीछे क्यों आए हो? चलो भागो यहाँ से। रोकी, मैं तो तुम्हें कब से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तेरा भाई आया था। तेरी भाभी ने तेरी माँ को बहुत मारा है। उसने लाठी से सर फोड़ दिया तेरी माँ का, और दोनों पंख भी जला दिए हैं। बेचारी एक टूटे हुए घोंसले में पड़ी है। जाकर बचा ले अपनी माँ को। क्या कहा? मेरी माँ के साथ इतना बुरा हुआ है? मुझे अभी के अभी जाना होगा। फिर रोकी बिना सोचे समझे जल्दी से अपनी उड़ान भरता है। वो थोड़ी ही दूर उड़ा था कि उसे कुछ याद आता है। अरे यार, मेरे भाई की तो शादी ही नहीं हुई है। उस कालू ने मुझे पागल बनाया है। ये सोचकर वो वापस अपने घोंसले में आता है, लेकिन तब तक कालू कौवा वो मीठा फल लेकर वहां से भाग गया था। इतना रसीला आम है, क्या फायदा इतनी गर्मी में मेहनत करने का, जब खाना इन पागलों से फ्री में ही मिल जाता है। ऐसे कालू कौवा खुश होकर वो मीठा फल खा लेता है। उसका पेट भर जाता है। हाँ, अब पेट भर गया है। अब थोड़ी मौज मस्ती करके आता हूँ जंगल में, क्या चल रहा है। फिर कालू कौवा जंगल में आवारा घूमने निकल जाता है। तभी उसकी नज़र एक छोटी चिड़िया पर जाती है। उसके पास गेहूं की बालियां थी। अरे अरे, रुको रुको चिड़िया, जरा आराम तो कर लो। इतना वजन ढो ढो कर तो एक दिन तुम मर ही जाओगी। कालू भैया, अगर ये बोझा नहीं ढोऊंगी तो मैं भूख से मर जाऊंगी। चिड़िया, ये इतना सारा दाना लेकर तुम कहाँ जा रही हो? तुम चाहती तो अपना पेट भरकर इस बचे हुए दाने को फेंक भी सकती थी, और यहाँ मेरी तरह आराम से घूमती, प्रकृति का आनंद लेती। मगर नहीं, मेरी जैसी समझ तुम जैसे छोटे पक्षियों में नहीं आ सकती। कालू कौवे, मुझे चाहिए भी नहीं तुम्हारी जैसी अकल। और हाँ, दाना मैंने इसलिए नहीं खाया ताकि मुझे उड़ने में आसानी हो, और इतना सारा दाना मैं अपने कल के लिए इकट्ठा कर रही हूँ। मैं तो तुम्हें भी सलाह देती हूँ, तुम भी करो। बेकार की सोच है तुम्हारी। अपना तो जीवन का एक ही उसूल है, जितना खाना है खाओ और बाकी बचा हुआ फेंक दो। ऐसा बोलकर कालू कौवा वहां से उड़ जाता है। चिड़िया भी अपने घर चली जाती है और इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं। बरसात का मौसम भी आ गया था। एक दिन कालू कौवा अपने घोंसले में आराम फरमा रहा था। हाँ, क्या मस्त हवा चल रही है। काश मैं ऐसे ही लेटा रहूं और कोई मेरे मुंह में रसीले रसीले अंगूर डाल दे, मजा ही आ जाएगा। कालू कौवा ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। तभी हवा तेज हो जाती है और वो घोंसले समेत ही जमीन पर आ गिरता है और बारिश भी शुरू हो जाती है। हे भगवान, कितनी तेज बारिश और तूफान आया है। इतनी तेज बारिश में तो नहीं रुक सकता मैं बाहर, किसी से मदद लेनी होगी। कालू कौवा बारिश से बचने के लिए कई पक्षियों का दरवाजा खटखटाता है। कोई है? जल्दी से दरवाजा खोलो, बहुत तेज बारिश है। दरवाजा रोकी कबूतर खोलता है। अरे दुष्ट कौवे, तुम तो वही कौवे हो ना जो मेरा मीठा फल धोखे से खा लिया था और वहां से भाग गए थे। रोकी भाई, छोड़ो पुरानी बातें, मुझे घर के अंदर आने दो। बाहर बहुत तेज बारिश है। नहीं नहीं, कहीं और ठिकाना ढूंढो तुम। मेरे घर में जूठे पक्षियों के लिए कोई जगह नहीं है। इतना कहकर रोकी अपना दरवाजा बंद कर लेता है।
कालू कौवा पक्षियों का दरवाजा खटखटाता है, मगर कोई भी उसे नहीं रखता। आखिर में वो चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया के घर में भी जगह जगह पानी भर रहा था। वो अपनी छत को बारिश में ठीक करने की कोशिश कर रही थी। चिड़िया बहन प्लीज मुझे अपने घर में रख लो, वरना मैं बारिश में मर जाऊंगा और भूख भी बहुत जोरों की लगी है। तुम्हें तो पता है कि मैंने दाना जमा नहीं किया है। कालू, मेरे घर में दाना की कोई कमी नहीं है, आप पेट भर कर खा लो। लेकिन अभी मेरे घर में पानी भर गया, सब खराब ही होना है। आप अंदर जाकर अपना पेट भर लो। चिड़िया आप घर की छत पर क्यों बैठी हो, वो भी इतनी तेज बारिश में? चलो तुम भी अंदर आ जाओ। कालू कौवे, तेज बारिश से मेरे घर की छत में छेद हो गया है। मैं इनको पत्तों से ढकने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही पत्ते लेने जाती हूँ पहले वाले पत्ते उड़ जाते हैं। कालू कौवे को चिड़िया पर दया आ जाती है और वो केले के बड़े बड़े पत्ते लेने चला जाता है। कुछ ही देर में बहुत सारे पत्ते ले आता है और तेज बारिश में वो उड़ते उड़ते थक भी जाता है। चिड़िया ये मैं बड़े बड़े पत्ते तो ले आया हूँ, इससे आप इस छत को ढक दो। कालू कौवे ने पूरी छत की मरम्मत करवा दी थी, वो बहुत मजबूत हो गई थी। कालू भैया, अब घर के अंदर चलो, आपको भूख लगी है ना? फिर चिड़िया और कौवा घर के अंदर चले जाते हैं। चिड़िया कौवे को दाना दे देती है। कालू कौवा आज पहली बार मेहनत करके खाना खाया था, उससे अलग ही सुकून मिल रहा था। चिड़िया बहन आज पहली बार दाना कितना स्वादिष्ट लगा है। मैं हमेशा छीन छीन कर खाता रहा, लेकिन इतना स्वाद कभी नहीं आया। हाँ कालू भैया, अब कभी भी खाली मत बैठना। ऐसे मौसम के लिए तो हमेशा ही अपना पक्का घर बना लेना चाहिए और दाना का भी बंदोबस्त कर लेना चाहिए। ऐसे आलसी कौवे को सब समझ आता है और वो ये बारिश का मौसम चिड़िया के घर में ही सुकून से गुजारता है। और मन ही मन उसने मन बना लिया था कि वो आने वाले समय की पूरी तैयारी कर लेगा। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। एक जंगल में टूनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा अपने घर में रहा करते थे। उनकी शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनको संतान नहीं हुई थी। इसी चिंता में टूनी चिड़िया बहुत उदास रहने लगी थी। एक दिन वो नदी किनारे उदास बैठी थी। तभी चिड़िया ने देखा एक घोंसला जिसमें एक अंडा भी था, वो नदी में बह कर आ रहा था। अरे, ये घोंसला नदी में कैसे आया? इसमें तो एक अंडा भी है और ताज़ा भी है। अगर इसको जल्दी ही गर्माश ना दी तो ये खराब भी हो जाएगा। ये कहकर टूनी चिड़िया वो अंडा उठाती है और अपने घर ले जाती है। वहीं जंगल के सभी पक्षी टूनी चिड़िया को अंडा ले जाते हुए देख रहे थे। टूनी चिड़िया वो अंडा ले जाकर अपने घोंसले में रख देती है। देखिए जी, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। अरे टूनी, ये कैसे हुआ और ये अंडा किसका है? जी, मेरे खुद के अंडे नहीं हुए तो ऊपर वाले ने ये अंडा तोहफे में दे दिया है। अब मैं इसकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगी और इसकी परवरिश करने में अपनी जी जान लगा दूंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया के घर पर मिट्ठू तोता और रोकी कबूतर बैठे हुए थे। तभी वो अंडा टूट जाता है और उसमें से एक कौवा का बच्चा निकलता है। चिड़िया, ये तो एक कौवे का बच्चा है। मिट्ठू भैया, कौवे का बच्चा है तो क्या हुआ? आज से ये मेरा ही बच्चा है और आज से मेरी कोख सुननी नहीं है। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब टूनी चिड़िया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपने बेटे के लिए दाना लेकर आती, मीठे मीठे फल लेकर आती। 2 महीने में वो नन्हा कौवा थोड़ा बड़ा हो गया था और वो उड़ने भी लगा था। अरे वाह, मेरा बेटा आज कैसे आसमान में उड़ रहा है। टूनी चिड़िया को खुश देखकर चिड़िया का पति भी बहुत खुश था। वो नन्हा कौवा पूरे जंगल का चहेता और अपनी चिड़िया मम्मा का लाडला बेटा बन गया था। एक दिन एक कौवी टूनी चिड़िया के घर आती है और वो उस नन्हे कौवे को देखकर आंसू बहाने लगती है। मेरा बच्चा, आखिर मेरा बच्चा मिल ही गया। तो कितना बड़ा हो गया है बेटा, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। गोरी कौवी की रोने की आवाज सुनकर कबूतर भी वहाँ आ जाता है। कौन हो तुम कौवी, और मेरे बच्चे को अपना बेटा बता रही हो? चिड़िया, कुछ महीनों पहले मेरा एक अंडा मेरे घोंसले से गिर गया था, तभी से मैं मेरा अंडा ढूंढ रही हूँ। तुझे तो अंडा मिल गया था, वो मेरा था। मैं ही इस नन्हे बच्चे की माँ हूँ और ये बच्चा मुझे वापस दे दो। नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा है, मैं किसी को भी नहीं दूंगी अपना बच्चा। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। मेरी एक गलती की वजह से ये अंडा मुझसे अलग हो गया था। तुमने मेरे अंडे को संभाल कर रखा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मुझे मेरा बच्चा मुझे दे दो। नहीं आंटी, मेरी माँ चिड़िया है और मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मैं मेरी मम्मा को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला। फिर रोके कबूतर चिड़िया को कहता है, चिड़िया बहन, हम तुम्हारी भावनाओं की कदर करते हैं, मगर इस नन्हे कौवे को अपनी माँ के पास ही जाना होगा। उसका इस बच्चे पर पहला हक है। कबूतर की ये बात सुनकर चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नन्हा कौवा भी अपनी माँ से लिपटकर बैठ जाता है। वो भी जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन पक्षियों के दबाव में आकर उसे जाना ही पड़ता है। टूनी चिड़िया अपने बेटे को जाता हुआ देखकर रो रही थी। वो छोटा कौवा भी उदास था, मगर वो मजबूर था। कुछ ही देर में वो जंगल से दूर दूसरे जंगल की तरफ चले जाते हैं। टूनी चिड़िया अपने बच्चे के जाने से बहुत उदास थी। तभी उसको एक ख्याल आता है और वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मैंने पहले इस बात पर गौर क्यों नहीं किया? उस कौवे ने कहा था कि उसका अंडा घोंसले से नीचे गिर गया था, मगर मुझे तो वो अंडा घोंसले समेत नदी में मिला था।